ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज बहुत समय बाद आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। बीच में एक वीडियो आई थी, वो भी पहले की बनी हुई थी, 9 तारीख की बनी हुई थी, जिस दिन दादाजी का वैकुंठवास हुआ। उसी दिन प्रातःकाल बनाई थी, किंतु उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि उसको डाल नहीं सका। तो बहुत समय बाद आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। तो आज पढ़ने वाली विजया एकादशी के संबंध में कुछ चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। स्मार्त लोगों की विजया एकादशी आज मनाई जा रही है। वैष्णव जनों की एकादशी कल की जाएगी। कई भेद हैं इसमें। कोई कहता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं की जानी चाहिए, कई कहते हैं कि दशमी युक्त एकादशी की जा सकती है, किंतु इसका सरल निर्णय यह है कि स्मार्त लोग दशमी युक्त एकादशी कर सकते हैं, यदि परायणा के लिए तीसरे दिन द्वादशी ना मिले तो। अब जैसे कल द्वादशी का क्षय है, परसों को द्वादशी, एक पला भी नहीं है, घड़ी तो छोड़िए, एक पला भी नहीं है। तो इस कारण जो स्मार्त लोग हैं, जो पंचदेव के उपासक हैं, वह आज एकादशी का व्रत करेंगे और वैष्णव कल इस एकादशी का व्रत करेंगे। तो एकादशी वैसे ही अपने में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखती है यह एकादशियाँ। और आज की इस एकादशी को विजया एकादशी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको विजया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के विषय में पूछा। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, यह बतलाएं। क्या इसका महत्व है, किस लिए इस व्रत को किया जाना चाहिए, यह सब बातें बतलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बतलाते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी ने जैसा उनको बतलाया, मैं आपसे कहता हूँ कि त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब भगवान नारायण ने राम जी के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने भी इस विजया एकादशी के व्रत को किया था। रावण के द्वारा माता सीता का हरण हुआ। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने पहुँचे। भगवान ने मुद्रिका दी पहचानने के लिए कि यदि सीता मिल जाए तो उनको यह मुद्रिका दे देना, जिससे वह आपको पहचान लेगी कि हाँ, आप मेरे ही सेवक हो, आप मेरे ही दूत हो। तो हनुमान जी पहुंच गए लंका, माता से भेंट हुई और वहाँ से उनकी चूड़ामणि लेकर आए। राम जी को सब समाचार बतला दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, और माता ने कहा है 1 माह की अवधि देती हूँ, यदि 1 माह के भीतर मुझको लेने नहीं आए तो शायद मैं जीवित ना रह सकूं। यह जो राक्षसों का कुटुंब है, यहाँ मेरा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 1 माह का समय दे रही हूँ। 1 माह तक आ गए तो ठीक है, नहीं तो शायद मुझको अब प्रभु पा नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब आगे की योजना बनाई जाए, चलो लंका को पार किया जाए। किंतु मार्ग में 100 योजन लंबा समुद्र, कैसे पार हो, कैसे वह पार हो। तो
लक्ष्मण जी ने एक उपाय बतलाया कि प्रभु आप दालभ्य मुनि जो हैं उनके पास चलें, दालभ्य मुनि जी से उपाय पूछा जाए। तो भगवान अपनी सेना सहित पहुँचे दालभ्य मुनि के आश्रम, दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी परिस्थिति बतला दी कि इस समय ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी जो धर्मपत्नी है उनका हरण रावण के द्वारा कर लिया गया है। अब मार्ग में जो सबसे बड़ा अवरोध है वह है 100 योजन का समुद्र, कैसे उसको पार करें। तो दालभ्य मुनि ने कहा कि वैसे तो आप स्वयं साक्षात नारायण हैं, किंतु इस समय नर लीला कर रहे हैं, तो मैं आपको उपाय बतलाता हूँ, वह है विजया एकादशी। आप उस एकादशी को कीजिए। 100 योजन का समुद्र क्या है, आप रावण पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह विजया एकादशी है। विजया एकादशी हर शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाली है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो मनुष्य के शत्रु क्या हैं? क्या कोई दूसरा व्यक्ति मनुष्य का शत्रु है? नहीं, मनुष्य के शत्रु उसके ही भीतर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या, अनेकों अनेकों प्रकार के शत्रु व्यक्ति के भीतर बैठे हुए हैं। तो यह जो विजया एकादशी है इन शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाली है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या जो है 7 मुख्य शत्रु हैं व्यक्ति के, उन पर विजय प्रदान करने वाली है। तो भगवान श्री राम को उपाय बतलाया और भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से फिर लंका विजय हुई। समुद्र पर सेतु बांधा गया, समुद्र की आराधना, समुद्र पर क्रोध और सेतुबंध का निर्माण हुआ। उसके पश्चात लंका में पहुंचकर रावण पर भी भगवान ने विजय प्राप्त की। तो यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है, हर प्रकार के कार्य में विजय प्रदान कराने वाला है। श्रद्धा भाव के साथ यह व्रत किया जाए तो जो हमारे परम शत्रु हैं, जिनके विषय में भी बतलाया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या, इन शत्रुओं पर यह विजय प्रदान कराने वाला यह व्रत है विजया एकादशी। विधि तो वैसे बहुत है, किंतु श्रद्धा के साथ किया जाए तो विधि यदि थोड़ी सी भी की जाए वह भी श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है। तो वैसे कहा गया कि 10वीं के दिन घट स्थापित करें और वह घट व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी, जिसका जैसा सामर्थ्य है उसको स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान के स्वर्णमय विग्रह को रखकर उनका पूजन करें और एकादशी के प्रातःकाल स्नान करें। कलश में पुनः भगवान का पूजन करें, चंदन, जौ आदि से भगवान का पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और संपूर्ण दिन भगवान के ही नाम का स्मरण करता रहे। अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना है। उपवास का अर्थ ही यही है, उपासते समीपः इति उपवासः, कि आप जिसके निमित्त उपवास कर रहे हैं उनसे दिन भर आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, उनके समीप आप रहें। तो भगवान का ही ध्यान करते रहें। अखंड फल की प्राप्ति के लिए अखंड घी का दीपक जलाएं और द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर कलश को किसी जलाशय आदि पर ले जाकर श्रेष्ठ और योग्य ब्राह्मण को उसका दान करें। तो इस प्रकार के कर्म करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। और शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं। हम सोचते हैं कि हमारा वह शत्रु है, वह शत्रु है। वास्तव में व्यक्ति का शत्रु वह स्वयं है। व्यक्ति का क्रोध उसका शत्रु है, व्यक्ति का काम उसका शत्रु है, व्यक्ति का मोह उसका शत्रु है। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, काम, क्रोध, मद, लोभ स्वभाव नाग नरक के पंथ, कि यह तो सब नरक के पंथ हैं, नरक पर ले जाने वाले पंथ हैं। तो इसलिए इन पर विजय
जीव प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार इस व्रत को किया जाए। तो आज स्मार्त जन इस व्रत को करेंगे, कल वैष्णव जन इस व्रत को करेंगे। तो जो जब व्रत को करे, श्रद्धा होना आवश्यक है, मुख्य है श्रद्धा। भगवान व्यक्ति का भाव देखता है, व्यक्ति की श्रद्धा देखता है। भगवान तो स्वयं कह रहे हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भगवान भाव को देखते हैं। तो इसी भाव के साथ हम सब इस व्रत को करें, इस एकादशी को करें। यह विजया एकादशी हमारे उन शत्रुओं पर हमको विजय प्रदान करें, जिसके कारण हम इस बंधन में बंधे हुए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम वाली जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया को यह समाप्त करे, क्योंकि यह शत्रु अगर समाप्त हो गए तो यह प्रक्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो इस कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। पुनः किसी नई वीडियो में पर किसी नए विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।